और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि टॉप होस्टिंग और डोमेन नेम की वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। वेबसाइट से पहले मैं आपको बता दूं कि डोमेन नेम और होस्टिंग में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स, डोमेन नेम सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट्स का डोमेन आपका नेम होता है। जैसे कि मेरी डोमेन नेम है virtualacademy.com। तो ये एक डोमेन नेम है जो कि आपकी वेबसाइट का नाम होता है, उसे डोमेन नेम कहते हैं। होस्टिंग जहां पे आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हो उस जगह को होस्टिंग कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको जितना भी काम करवाया लोकल होस्ट में क्या है कि मैंने अपने सिस्टम में सी ड्राइव में एक्सएम सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने आपको काम जितना भी काम कराया वहां पे करवाया। एक्सएम सॉफ्टवेयर बेसिकली लोकल होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। और जब आप इसी वेबसाइट को आप चाहते हो कि हर जगह इस वेबसाइट को देखा जाए, तो उसके लिए एक आपको सर्वर लेना पड़ता है जहां पे आपने अपनी वेबसाइट को अपलोड करवाना होता है। और जिस जगह में आपने अपनी वेबसाइट को अपलोड करवाया उसको होस्टिंग कहा जाता है। तो बेस्ट होस्टिंग वेबसाइट क्या है? आप एक होस्टिंग साइट में, ये हर एक साइट पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी होस्टिंग लेते हैं तो उसमें आप काफी सारे डोमेन नेम ऐड कर सकते हैं, काफी सारी वेबसाइट वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो होस्टिंग जहां पे आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट को, जैसे कि हमने एक कंप्लीट देखे, तो सी ड्राइव में मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक्सएम में हमारे पास है htdocs, और यहाँ पे आपके पास है जी वर्डप्रेस। हमने ये वर्डप्रेस पे काम किया था। तो देखिए वर्डप्रेस WP कंटेंट्स है, और WP कंटेंट्स में आपके पास प्लगइन, थीम, और यहाँ पे देखें अब काफी सारी चीजें थीम आ गए। थीम में आपके पास बिजप्रेस थीम है कंप्लीट, और यहाँ पे देखें CSS इमेज हर चीज यहाँ पे अप्लाई की हुई। तो ये जो कंप्लीट आपके पास थीम है, ये देखें, तो ये जो बेस प्रेस और इंडेक्स ये आपके पास कंप्लीट थीम है। तो इसको जो है तो हमने किसी न किसी होस्टिंग में ऐड करना होता है। तो जो जहां पे हम इसको ऐड करेंगे उसको होस्टिंग कहते हैं, जहां पे हम इसको अपलोड करेंगे उसको होस्टिंग कहा जाता है। तो होस्टिंग के लिए देखिए आप बस कॉन्फ़िग करना है इसको, और यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको दी हुई है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे वर्डप्रेस ऐप्स कंप्लीट एक वेबसाइट है वर्डप्रेस, इसको हमने होस्टिंग में ऐड करना है। तो उसको ऐड कैसे किया जाएगा आज हम देखेंगे कि सिंपल बेस्ट होस्टिंग वेबसाइट कौन सी है जहां पे इस चीज को ऐड किया जाता है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे 15 वेबसाइट्स हैं जो कि टॉप पे है। सबसे पहले ब्लू होस्ट है। ये हर एक वेबसाइट के अपने लिहाज से उसकी होस्टिंग होती है। इसकी प्राइस 3.95 है डॉलर में, और यहाँ पे आप इसे विजिट साइट पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट इसके बारे में। देख सकते हैं ये ब्लू होस्ट आपके पास आ जाती है, और यहाँ पे इसकी कंप्लीट अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डोमेन यहाँ से आप ले सकते हैं। डोमेन पे मैं क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल डोमेन नेम कैसे लिया जाता है, क्लिक करके यहाँ पे आप डोमेन सर्च करें। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 60 डेज, आप कोई भी नाम सर्च कर सकते हैं। वर्डप्रेस ट्रेनिंग नेक्स्ट में करता हूँ। तो ये डोमेन नेम अवेलेबल होगा क्योंकि ये इतना अच्छा नाम नहीं है। तो कह रहे कि 60 डेज वर्डप्रेस ट्रेनिंग .com कैनॉट यूज ब्लू होस्ट, प्लीज ट्राई। कह रहे डिफरेंट अकाउंट आपने 60 डेज वर्डप्रेस ट्रेनिंग जो है तो ये नहीं है। 60 डेज वर्डप्रेस ओनली मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखता हूँ इसको ये ऐड करेगा कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इन्फो ब्रदर्स। तो देखिए ये आपके पास अवेलेबल है, और इन्फो ब्रदर्स आपके पास अवेलेबल है। और कहाँ कौन कौन सी साइट अवेलेबल है, टीच में है, स्पेस में है, ऑनलाइन है, ये सारी अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ से आप ले सकते हैं।
इसी तरह यहाँ पे और भी आपके पास होस्ट ehost.com है और होस्ट क्लीन है, आर्डिया होस्ट है, होस्ट गेटर है आपके पास। यहाँ पे देखिए इसकी विजिट साइट पे क्लिक कर दो, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है होस्ट गेटर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा आपके पास GoDaddy है, यहाँ पे अगर है GoDaddy तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नहीं इन्होंने दिया हुआ, लेकिन GoDaddy भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। होस्ट गेटर है आपके पास, और होस्ट गेटर से भी आप स्टार्ट योर साइट नाउ पे क्लिक करें और यहाँ से भी अपने डोमेन नेम परचेज करना कर सकते हैं और कंप्लीट होस्टिंग लेनी है वो भी ले सकते हैं। एंटर योर डोमेन, आप यहाँ पे डोमेन एंटर करें और उसके अलावा देखें होस्टिंग प्लान कौन सा आप लेना चाह रहे हैं। बेबी या बिजनेस, 3 प्लान है, बेबी अप करते हैं वो। और इसमें बिलिंग साइकिल आपकी कितने अरसे बाद आप बिल जमा करवाएंगे, 36 मंथ। यूजर नेम आपने अपने ऐड करना है और सिक्योरिटी पिन आपने ऐड करनी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट बिलिंग इन्फो है, ईमेल है और सारा जिप कोड है यहाँ पे, और पेमेंट मेथड है यहाँ पे। ये कंप्लीट अपने ऐड करने के बाद आप इसको यहाँ पे, अब अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना ईमेल ऐड करना चाह रहे हैं, ईमेल लेना चाह रहे हैं, वो ले सकते हैं। और साइट का बैकअप के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सारे काम करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट इसने बता दिया टोटल। तो ये अमाउंट आपको मिल गई और यहाँ से अपने चेकआउट नाउ पे क्लिक करेंगे। आई हैव, इसको ये क्लिक करके लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करके और यहाँ से चेक आउट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो फिर आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। आपके ईमेल में आपको जो है तो कंट्रोल पैनल का ईमेल और पासवर्ड वहाँ पे मिल जाएगा और यूजर नेम और पासवर्ड वहाँ मिल जाएगा। और कंट्रोल पैनल पे फिर कैसे काम करेंगे मैं आपको नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट एक कंट्रोल पैनल के ऊपर बताऊंगा कि कंट्रोल पैनल जब आपको मिलता है उस पर कैसे काम होता है। तो ये आपको एक यहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, सारी की सारी इनमें से आप देख सकते हैं। GoDaddy है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, godaddy.com। और यहाँ पे अपने डोमेन नेम सर्च करें, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने किया था जी 30 डेज वर्डप्रेस ट्रेनिंग, सर्च करते हैं यहाँ पे डोमेन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा wordpresstraining.com टेकन, ये किसने ले लिया। और wordpresstraining.training आपको मिल सकता है, इन्फो मिल सकता है। और ये वर्डप्रेस ट्रेनिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 60 डेज, ये मिल सकता है मुझे। सर्च अगेन, 60 डेज wordpresstraining.com अवेलेबल है कितने में, RS पाकिस्तानी रुपीज में। और इसको सिलेक्ट कर लें आप। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए और भी काफी सारे यहाँ पे दिए हुए, आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट कर लें। अब देखिए दो आपको मिल गए, कह रहा है कि .com और आपको यहाँ पे .co, दोनों अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाह रहे इसको अनचेक रखें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट हो चुका है और कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए तो कंप्लीट आपको कह रहा है कि आपने अगर अपने डोमेन नेम को प्राइवेट रखने प्राइवेट रख सकते हैं। प्राइवेट का फायदा ही होगा कि अगर काफी सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो कि आपके पास हुज डोमेन के नाम से वेबसाइट है, उनमें क्या होता है कि कोई भी डोमेन नेम अगर आप वहाँ पे टाइप करते हैं तो वहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपकी आ जाती है कि किसके नाम पे डोमेन नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर, हर चीज वहाँ पे डिटेल से आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डोमेन नेम किसी को भी पता ना चले तो आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं। तो प्राइवेट रखेंगे तो जैसे कि अगर आपने प्राइवेट नहीं रखा हुआ तो आपका पास इस तरह आएगा, देख सकते हैं स्ट्रीट नंबर, होम टाउन और ये सारी चीज इस तरह आ जाएगी। अगर आप इसको प्राइवेट रखते हैं तो प्राइवेट में क्या होगा कि आपका कंप्लीट यहाँ पे देखिए डोमेन पे proxy.com प्राइवेट है और यहाँ पे देखिए कुछ भी यहाँ पे सही नहीं बता रहा। तो आप इसको प्राइवेट रखना चाह रहे हैं प्राइवेट रख सकते हैं। और प्राइवेट रखेंगे तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं जो कि आपको पर ईयर पे करने पड़ते हैं इतने। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे तो नो थैंक्स। इसके अलावा वेबसाइट भी साथ लेना चाह रहे हैं, लिनक्स वेब होस्टिंग लेना चाह रहे हैं या वेबसाइट बिल्डर, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आप इन सबको अगर नो थैंक्स नो थैंक्स नो थैंक्स करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन नेम मिलेगा यहाँ से। होस्टिंग लेना चाह रहे हैं तो होस्टिंग भी आप ले सकते हैं। होस्टिंग का क्या तरीकाकार है, देखिए आप सिर्फ आपको डोमेन नेम मिल गया 1 ईयर का और आपको इतनी पेमेंट करनी है, टोटल आपकी जो पेमेंट करनी है वो इतनी करनी है। अगर इसी डोमेन नेम को आप 10 ईयर तक रखना चाह रहे हैं
10 ईयर के लिए आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी डोमेन को अगर 2 ईयर के लिए रखना चाह रहे हैं, $2000 में आपको मिलेगा। और इसी को अगर 1 ईयर रखना चाह रहे हैं, तो 1 ईयर का आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ से आप डोमेन नेम ले सकते हैं। इसी तरह अपने वेबसाइट पे क्लिक करके आप होस्टिंग, यहाँ से होस्टिंग पे क्लिक करें और होस्टिंग यहाँ से वेब होस्टिंग ले सकते हैं। और वेब होस्टिंग के लिए आपको कंप्लीट वेब होस्टिंग पे क्लिक करें। आपके वेबसाइट पे डिपेंड करता है आपको किस किस्म की होस्टिंग चाहिए। आपको यहाँ पे देखिए 3 प्लान है आपके पास। आप यहाँ से कोई भी जैसे कि ड्यूलेक्स आपके पास प्लान है, इसको आप ऐड टू चार्ट पे क्लिक करें। इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट है, अनलिमिटेड स्टोरेज है, बैंडविड्थ है और 500 ईमेल एड्रेस से इसमें आप इनके ईमेल एड्रेस इतने ज़्यादा आप दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा एक ईमेल एड्रेस है jainvaofficial, सॉरी मेरे पास info@virtualacademy.pk ईमेल है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें आप सिर्फ एक वेबसाइट आपके पास 100 GB स्टोरेज होगी अनलिमिटेड और 100 ईमेल यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे आपको 1000 ईमेल मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छी लगती है आप उसको यहाँ पे क्लिक करें। कंप्लीट एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपने फिल करना है, कंटिन्यू। अब इसमें 1 मंथ के लिए लेना चाह रहे हैं डोमेन नेम जो आपने सर्च किया, या सॉरी होस्टिंग आपने कितने अर्से के लिए नहीं, आप उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे कंप्लीट आपको फॉर्म मिलेगा, आपको फॉर्म फिल करना है। उसमें अपने अमाउंट वगैरह ऐड करनी है, वहाँ से अपने पेपाल से या क्रेडिट कार्ड से, डेबिट से, जहाँ से भी अपने पेमेंट करनी है आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड ऐड करेंगे, तो आपके पास ये आप रजिस्टर हो जाएंगे। और आपके ईमेल एड्रेस जो आप ईमेल एड्रेस देंगे उस ईमेल में आपको कंप्लीट इसका बता दिया जाएगा, इसका कंट्रोल पैनल का एड्रेस और कंट्रोल पैनल का यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो वहाँ पे फिर आप जाके तो अपनी वेबसाइट को जो है तो आप ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि जब मैंने वेबसाइट को ऐड किया था तो मुझे कुछ यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने मोचा होस्ट से वेबसाइट ली और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट डिटेल से हर चीज दे दी गई है। तो मुझे वेलकम मैसेज आया जी मोचा का, और यहाँ पे वेलकम ईमेल में अगर आप देखें तो यहाँ पे कंप्लीट मुझे बता देगा प्लान कौन सा यूज कर रहा हूँ और डोमेन कौन से डोमेन पे यूज कर रहा हूँ और यूजर नेम है, पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह डोमेन नेम की यहाँ पे सेटअप की एक्टिवेशन यहाँ पे, और यहाँ पे जाएं तो FTP लॉगिन इन्फॉर्मेशन मेन, अगर आपने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं और वहां से आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करना चाह रहे हैं तो उसका कंप्लीट यहाँ पे होस्ट नेम है, यूजर नेम है और पासवर्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है। और बिलिंग सिस्टम एक्सेस है यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसने मुझे कंप्लीट यहाँ पे दे दिया। और मैं जब यहाँ पे डायरेक्ट देखें तो मैं यहाँ पे से जब मैं जाऊं अपने मोचा होस्ट के कंट्रोल पैनल में क्लिक करूंगा तो यहाँ से इस होस्टिंग के कंट्रोल पैनल में आ जाऊंगा और वहां से देखिए यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा तो मैं यहाँ पे रजिस्टर हो जाऊंगा। तो नेक्स्ट लेसन में आपको कंट्रोल पैनल के ऊपर समझाऊंगा कि कंट्रोल पैनल पे क्या होता है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।